हेलो सिविल इंजीनियर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ट्रस मॉडल। ओके, और ये एक एग्जिस्टिंग बिल्डिंग के ऊपर ये ट्रस होगा। ठीक है ना। अगर आप एग्जिस्टिंग बिल्डिंग का फोटो देखेंगे तो ये एग्जिस्टिंग प्लान है जो कि थर्ड फ्लोर में है। ठीक है ना। तो ऑलरेडी थर्ड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर का ये रूफ टेरेस है। इसके ऊपर मुझे एक ट्रस बनाना है। ये एक लाइव प्रोजेक्ट अभी राइट नाउ मेरे पास आया है, भुवनेश्वर में बनेगा ये। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम ट्रस बनाएंगे। और वो ट्रस में क्या होगा ना, ये एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है इसलिए यहाँ पे कोई भी आपको विंड लोड प्रोवाइड नहीं करना है, सॉरी सेस्मिक लोड आपको प्रोवाइड नहीं करना है। यहाँ पे ओनली आपका विंड लोड अप्लाई होगा। ठीक है ना। तो ये बिल्डिंग को हम अभी बनाते हैं, देखते हैं ये कैसे हम बनेगा, कैसे डिजाइन करेंगे। कंप्लीट डिटेल में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत सारा वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा, ट्रस्ट टावर, बिल्डिंग मॉडल एटसेट्रा। ओके। तो ये मेरा प्रपोज प्लान है, वो रूफ टेरेस के ऊपर ये प्रपोज प्लान ऐसे केबिन जैसा बनेगा। ठीक है ना। तो ये प्रपोज प्लान में ये अगर दो कॉलम के बीच में अगर गैप देखेंगे तो ये 13 फीट आएगा। तो यहाँ पे ये एग्जिस्टिंग कॉलम है तो क्लाइंट के हिसाब से हमको यहाँ पे लोड देना है ज्यादा। यहाँ पे लोड देंगे तो चलेगा, लेकिन यहाँ पे उतना लोड नहीं आएगा, इसलिए मैं ये वाला कॉलम के ऊपर भी आपका लोड प्रोवाइड करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, ये एग्जिस्टिंग बिल्डिंग जो होगा, एग्जिस्टिंग कॉलम जो होगा, अगर ऊपर से देखेंगे तो ये कॉलम नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे वो डायमेंशन चेक करेंगे तो यहाँ पे आपका कॉलम दिखाई देगा। ठीक है ना। और ये आउटर साइड वाला कॉलम तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसके ऊपर हम बेस प्लेट देंगे। बेस प्लेट में हम बोल्टिंग करके वहां पे स्टील सेक्शन को डाल सकते हैं। ठीक है ना। तो हम ये करेंगे, कैसे करेंगे उसका पूरा डिजाइन करेंगे पहले, उसके बाद हम ड्राइंग पे जाएंगे। तो मैं इसको पहले कॉपी कर लेता हूँ और इसको हम रोटेट कर देंगे। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे कितना नंबर ऑफ ट्रस आएगा, तो आपका एक, दो, तीन, चार, चार नंबर, और यहाँ पे एक, पांच नंबर ऑफ प्रोसेस यहाँ पे आएगा आपका। टोटल 5 नंबर ऑफ प्रोसेस यहाँ पे आपका आएगा। ये एज पे कोई भी टॉस नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे मेरा स्टेयरकेस है। ठीक है ना। तो स्टेयरकेस में एग्जिस्टिंग छत है तो यहाँ पे कोई लोड नहीं आएगा, यहाँ पे सॉरी कोई ट्रस नहीं होगा। ठीक है ना। तो इतना में ही मुझे ट्रस बनाना है, तो एक ट्रस बना के उसको मैं कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। तो इसके लिए मैं एक लेयर ले लिया यहाँ पे, जिसका नाम लिख दिया मैं स्टार्ड लेयर। और उसी लेयर में अभी एक्स एल एंटर करता हूँ कंस्ट्रक्शन लाइन के लिए, भी एंटर करता हूँ वर्टिकल लाइन के लिए। तो मैं यहाँ पे एक ट्रस बनाऊंगा, यहाँ पे एक ट्रस बनाऊंगा, यहाँ पे एक ट्रस बनाऊंगा, सॉरी इतना कॉलम होगा। नंबर ऑफ ट्रस तो यहाँ पे मैं काउंट किया था, तो इतना आपका ट्रस होगा। तो मैं क्या किया, यहाँ पे पहले ज्वाइन कर लिया। अभी ये जो एज, दोनों साइड एज में जो हाइट रहेगा वो आपका 9 फीट रहेगा एज पर द क्लाइंट रिक्वायरमेंट। और बीच का हाइट को हम कैलकुलेट करेंगे। तो ओ एंटर किया, यहाँ पे मैं 9 फीट एंटर कर दिया। मैं 9 फीट यहाँ पे ले लिया, तो यहाँ पे ये एज पे 9 फीट। बीच में कितना होगा, अब पहले लेंथ देख लेते हैं। तो आउटर टू आउटर लेंथ मेरा कितना आ गया, आपका आ गया 26 फीट आ गया। आउटर टू आउटर जो लेंथ हो गया 26 फीट। जो एज पर रूल 26 फीट डिवाइडेड बाय 6, जो आपका टोटल लेंथ होता है, लेंथ डिवाइडेड बाय 6 जो होता है वो होता है आपका राइजर का हाइट। तो लगभग यहाँ पे 4.3 आ रहा है, तो हम 4 फीट ले सकते हैं। ठीक है ना। लगभग आपका 4 फीट का राइजर रहेगा यहाँ पे, जो स्लोप मेंटेन होगा। तो हम यहाँ से 4 फीट ले लेते हैं, 4 फीट एंटर। 4 फीट जितना आएगा, इधर स्लोप आएगा और इधर स्लोप आएगा। ये एज पे मेरा आ गया 9 फीट का। अभी मैं बाकी एरिया को ट्रिम कर लेता हूँ, ये तो मेरा यहाँ पे आपका सपोर्ट रहेगा ये। ठीक है ना। ये मेरा ट्रॉस का मेरा मेन फ्रेम यहाँ पे बन गया। तो ये कॉलम में नहीं चाहिए था, अगर ये कॉलम का स्टेबिलिटी उतना होता तो ये एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है तो मैं यहाँ पे लोड दूंगा एज पर द क्लाइंट, यहाँ पे ज्यादा लोड आपका ले सकता है। यहाँ पे का कॉलम आपका ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इतना मैं यहाँ पे बना लिया। ठीक है ना। ये देखिए 9 फीट का, ये 4 फीट का। अभी मैं इंटरमीडिएट यहाँ पे इंटरसेक्शन करूंगा, तो ये टोटल लेंथ आपका कितना आ गया, ये आ गया आपका 12 फीट आ गया। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक एक मीटर में लगभग आपका 3 फीट में, लगभग 3 फीट में एक एक में सेकेंडरी मेंबर डालूंगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 12 फीट है तो लगभग 3 फीट में एक एक डालूंगा। तो यहाँ पे मैं डिवाइड कर देता हूँ 3 में, देखते हैं कितना आपका आएगा। तो मैं इसको सेपरेट कर देता हूँ, ये वाला सेपरेट करेंगे। ये जो आपका है, या तो एक काम करते हैं, इसको हम डिलीट कर लेते हैं। यहाँ पे एक ज्वाइन कर लिया, यहाँ पे एक ज्वाइन कर लिया, ये अलग अलग मैं कर दिया। ठीक ना। अभी इसको मैं डिवाइड करूंगा, DIV एंटर सिलेक्शन किया, उसको 4 में डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे 3 इंटरसेक्शन आ जाएगा, जो कि मैं सेकेंडरी मेंबर यहाँ पे डालूंगा। तो मैं देखता हूँ ये 3 फीट आएगा, ये परफेक्ट आ गया। अभी मैं इसको ज्वाइन कर लूंगा ऐसे, थोड़ा ऊपर ऊपर ले लेता हूँ। बाद में ये सारे को ट्रिम कर लूंगा। ये मेरा क्या होगा, ये मेरा सेकेंडरी मेंबर होगा। और ये सेकेंडरी मेंबर जो होगा
ये लगभग आपका 1-1 मीटर में गैप में ये रहेगा। देखते हैं, ये 3 फीट 2 इंचेस है, लगभग 1 मीटर में आपका ये रहा। उसके बाद मैं यहाँ पे फिर से सेकेंडरी में वो डालूंगा, ये वाला, ऐसे। ओके। अब इसको मैं क्या करूंगा, ये साइड में मैं मिरर कर दूंगा। मिरर हो गया। तो देखिए ये मेरा एक फ्रेम हो गया। ये एक फ्रेम होने के बाद ये स्टार्ट प्रो सॉफ्टवेयर में उसको हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं डिफरेंट फ्लोर में, डिफरेंट उसका ट्रस में। तो ये देखिए मेरा इतना पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम चाहे तो यहाँ पे थोड़ा सा एप्स निकाल सकते हैं, थोड़ा सा एप्स निकालेंगे क्योंकि ये साइक्लोनिक एरिया है, यहाँ पे साइक्लोन ज्यादा आता है, तो ये जो रूफ सीट होगा वो डैमेज होने का चांसेस है, तो हम ज्यादा नहीं निकालेंगे। हम यहाँ पे 1 फीट निकालेंगे, वो एंटर किया, 1 फीट एंटर। मैं ये साइड में 1 फीट, ये साइड में 1 फीट ले लिया, ठीक है ना। और इसको मैं ज्वाइन कर लिया, ये देखिए, इसको मैं अभी डिलीट कर लिया। तो 1 फीट का मैं एप्स निकाल लिया। तो इतना मेरा हो गया। अभी ये जो है इसको मैं स्टार्ट प्रो सॉफ्टवेयर में ट्रांसफर करूंगा, देखिए मैं कैसे बनाया इसको। ओके। अभी इसको मैं स्टार्ट प्रो सॉफ्टवेयर में ट्रांसफर करूंगा, तो इसको मैं क्या किया, कंट्रोल C किया, अलग सा एक फाइल ले लिया, और यहाँ पे इसको कंट्रोल V कर लिया, यहाँ पे पेस्ट कर लिया। शायद हुआ नहीं, फिर से कंट्रोल V। ये देखिए आ गया। आने के बाद यहाँ पे यूनिट सेटिंग कर लेते हैं, वहां पे हम देखते हैं यहाँ पे यूनिट क्या था मेरा, यहाँ पे मेरा फीट था। तो एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, आप जब भी स्टील सेक्शन करेंगे तो ऑलवेज आप मीटर में करेंगे, ठीक है ना। जो स्टार्ट प्रो सॉफ्टवेयर में हो या उसका ड्राइंग हो, वो सारे हम मीटर में करेंगे, लेकिन अभी के लिए हम इसको फीट में कन्वर्ट कर लेते हैं। लेकिन जितना भी ये बाद में इसका जो हम स्ट्रक्चरल ड्राइंग करेंगे वो फीट में नहीं रखेंगे, मीटर में ही करेंगे, क्योंकि जो स्टील का जो सेक्शन अवेलेबल होता है मार्केट पे, वो मिलीमीटर पे आता है, मिलीमीटर पे मीटर पे आता है। तो फीट इंचेस पे आप स्टील स्ट्रक्चर मत बनाइएगा, दिक्कत होता है। तो ये मैं ड्राइंग जो करूंगा मैं पूरा कंप्लीटली मीटर मिलीमीटर में ही करूंगा, ठीक है ना। तो अभी के लिए यहाँ पे UN एंटर, जो फीट में था उसको फीट में ही रखते हैं, इंग्लिश। इसको चेंज कर लिया, इसको मैं यहाँ पे इंच कर लिया, ओके। उसके बाद फिर से D एंटर करता हूँ, मॉडिफाई किया, यहाँ पे प्राइमरी यूनिट डेसिमल को इंजीनियरिंग किया, क्योंकि मुझे डायमेंशन चेक करना है कि जो भी मैं डायमेंशन लिया हूँ वो सही है या गलत है। इसको थोड़ा मुझे यहाँ पे क्रॉस चेक करना है, क्योंकि ये मेरा 9 फीट का था। तो यहाँ पे इसको 9 फीट चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं। हाँ, 9 फीट का है, ठीक है, परफेक्ट है। अभी इसको मैं क्या करूंगा, इसको अभी मैं यहाँ पे फिल्टर करूंगा। फिल्टर करूंगा कैसे, यहाँ पे फाइल मेनू बार पे जाऊंगा, ये फिल्टर आपका नेसेसरी होता है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे ड्राइंग यूटिलिटीज में आऊंगा, उसके बाद पर्च करूंगा, यहाँ पे पर्च ऑल करूंगा, पर्च ऑल आइटम। ये देखिए वन टाइम में पर्च हो गया, दोबारा ये नहीं आएगा। फिर से अगर चेक करेंगे तो वो आपका यहाँ पे शो नहीं करेगा। यहाँ पे क्या किया मैंने, पर्च किया, यहाँ पे दोबारा शो नहीं करेगा, तो ये पर्च हो गया। अब इसको हम डेस्कटॉप फाइल में सेव करेंगे, यहाँ पे फाइल में गया, इसको सेव एज किया। सेव एज करने के बाद यहाँ पे मेरा लोकेशन जो भी होगा उसी लोकेशन पे इसको डेस्कटॉप फाइल में सेव कर दूंगा। बस सेव हो गया। अभी ये जो फाइल है उसको मैं क्लोज कर लूंगा, ओरिजिनल फाइल रहेगा आपका, ओरिजिनल जो था वो रहेगा। इसको मैं चाहूँ तो डिलीट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा प्लान तो ये है, इसको मैं ये सेंटर लाइन करने के लिए ही इसको मैं किया था, तो इसको डिलीट कर दिया, ये मेरा ओरिजिनल प्लान था। तो ठीक है। अभी मैं क्या करूंगा, स्टार्ट प्रो सॉफ्टवेयर को मेरा ओपन करूंगा। तो ये मेरा सॉफ्टवेयर ओपन हो के आ गया है। अभी यहाँ पे मैं न्यू फाइल करूंगा, न्यू फाइल के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे मैं लिख दूंगा ट्रस्ट, या कुछ भी हम नाम लिख सकते हैं। यहाँ पे ब्राउज करके मैं अपना लोकेशन चॉइस करूंगा, जो लोकेशन में मुझे उसको सेव करना है। तो मुझे सेव करना है ये वाला लोकेशन पे, इसको यहाँ पे मैं सिलेक्ट फोल्डर कर लिया। उसके बाद यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन पे जाना है, यहाँ पे यूनिट को आप क्या रखना है, यहाँ पे यूनिट को मेट्रिक पे रखना है। ओके। आपको ये इंपोर्ट करना है इंग्लिश पे, लेकिन मैं आपको बोला था कि हम स्टील सेक्शन को ऑलवेज मीटर मिलीमीटर पे रखेंगे, इसलिए यहाँ पे मैट्रिक्स कर लिया, और यहाँ पे भी मैट्रिक्स कर लिया, उसके बाद क्रिएट कर लिया। लेकिन इंपोर्ट करने के टाइम में उसको हम इंचेस पे इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे मेरा सॉफ्टवेयर ओपन हो गया। अभी इसको हम इंपोर्ट करेंगे, तो फाइल में जाऊंगा, यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करूंगा, यहाँ पे डेस्कटॉप इंपोर्ट करूंगा। ओके। और यहाँ पे जो मेरा फाइल जो मैं सेव किया था उसको सिलेक्शन करके सिंपली यहाँ पे मैं ओपन कर लूंगा। ओपन करने के टाइम यहाँ पे देखिए आपका 3 ऑप्शन आता है। जब भी आप कोई प्लान को इंपोर्ट करेंगे, प्लान को, तो उसी टाइम में हम वाई ऑफ करते हैं। लेकिन आप अगर ध्यान से सोचेंगे तो जो हम मॉडल ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में बनाए थे वो मेरा एलिवेशन था, फ्रंट व्यू था, तो उसी टाइम में आप नो चेंज रखना है, ठीक है ना। अगर एलिवेशन को इंपोर्ट करेंगे तो नो चेंज, प्लान को इंपोर्ट करेंगे तो वाई ऑफ, तो यहाँ पे नो चेंज होगा, ओके होगा। ओके होने के बाद ये मैं इंच पाउंड पे ही इंपोर्ट करूंगा। लेकिन यहाँ पे जब भी मैं करूंगा तो उसको मैं मिलीमीटर में यहाँ पे पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट को मैं करूंगा।
तो ये देखिए मेरा ओपन होके आ गया है। उसके बाद यहाँ पे ज्योमेट्री आके यहाँ पे यूनिट को अभी आप मीटर, वो तो पहले से हम किए थे, थोड़ा चेक कर लेते हैं। मीटर किलोन्यूटन और मिलीमीटर न्यूटन पर रखेंगे तो अच्छा होगा, या मीटर किलोन्यूटन रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लोड को तो हमको किलोन्यूटन पे ही अप्लाई करना है, तो मीटर किलोमीटर रहने देते हैं, ठीक है ना। अभी थोड़ा हम यूनिट को चेक कर लेते हैं। ये मेरा 9 फीट का था, तो 2.78 मीटर समथिंग आना चाहिए। ये देखिए 2.7 आ गया, तो ये सही है, ठीक है ना, ये सही है। तो मेरा यहाँ पे मॉडल इंपोर्ट होके आ गया है। अभी देखिए एक मॉडल को सिलेक्शन करते हैं तो पूरा सिलेक्शन हो रहा है, तो इसको मुझे क्या करना है, इंटरसेक्ट करना है। तो ये टोटल को मैं सिलेक्शन किया, ज्योमेट्री मेनू बार में गया, उसके बाद यहाँ पे जो ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे इंटरसेक्ट सिलेक्टेड बीम करूंगा, उसके बाद यहाँ पे ओके कर लूंगा। ओके, तो ये मेरा देखिए इंटरसेक्ट हो गया, यहाँ पे मेरा इंटरसेक्ट हो गया। देखना चाहते हैं तो ये देखिए इंटरसेक्ट हो गया। अभी मैं ये तीनों में मैं सपोर्ट प्रोवाइड करूंगा। तो ये मेरा इंटरसेक्ट पहला वाला ऑप्शन था, इंटरसेक्ट। तो डुप्लीकेट चेक कर लेते हैं, कुछ डुप्लीकेट वगैरह है क्या। तो कैसे चेक करेंगे, यूटिलिटी जाएंगे, यहाँ पे नोड टूल जाएंगे, यहाँ पे मैं डुप्लीकेट नोड, ओके, देखिए नो डुप्लीकेट। फिर से बीम में जाएंगे, डुप्लीकेट बीम, नो डुप्लीकेट, तो डुप्लीकेट नहीं है। तो अभी मैं क्या करूंगा, नीचे सपोर्ट प्रोवाइड करूंगा। सपोर्ट के लिए यहाँ पे सपोर्ट पे जाऊंगा, यहाँ पे क्रिएट करूंगा, यहाँ पे फिक्स करूंगा। अगर ज्यादा स्पीड हो रहा है तो आप उसको रिवाइज करके देख सकते हैं। सपोर्ट 2 को सिलेक्शन किया, ये दोनों को सिलेक्शन किया, कंट्रोल प्रेस किया, उसके बाद इसको सिलेक्शन किया, असाइन टू सिलेक्टेड नोड, असाइन यस। ये देखिए मेरा सपोर्ट बन के आ गया है। अभी मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर प्रॉपर्टी डालूंगा, उसके बाद नंबर ऑफ ट्रस मुझे करना है यहाँ पे। जैसे कि ये एक ट्रस हो गया, उसको एक एक दो तीन चार पांच, पांच ट्रस में उसको कॉपी करना है, एक दो तीन चार पांच ट्रस करना है, और उसके बीच में गैप 13 फीट रखना है। लेकिन पहले तो इसमें हम प्रॉपर्टी डाल देते हैं, और क्लाइंट के हिसाब से पूरा हम एसएचएस डालेंगे, स्क्वायर होलो सेक्शन डालेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी में जाऊंगा, प्रॉपर्टी में जाने के बाद यहाँ पे सेक्शन डाटा पेज के ऊपर क्लिक करूंगा, क्योंकि जो स्टील सेक्शन होता है वो यहाँ पे ही अवेलेबल आपका होता है, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जाएंगे टाटा स्ट्रक्चर के ऊपर। उसके बाद यहाँ पे जो स्क्वायर होलो सेक्शन है इसके ऊपर क्लिक करूंगा। यहाँ पे मैं अलग अलग सेक्शन लूंगा, जैसे कॉलम के लिए मैं थोड़ा सा बड़ा सेक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि कॉलम ज्यादा लोड कैरी करता है आपका, ठीक है ना। तो कॉलम के लिए यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 80 3.2 लेता हूँ। और थोड़ा कम में ट्राई करेंगे, अगर पास हो जाएगा तो अच्छा है, या और थोड़ा कम ही करके लेते हैं। यहाँ पे मैं क्या लूंगा, ये लेता हूँ 63.2 लेता हूँ, ठीक है ना। अगर फेल होगा तो हम बाद में इंक्रीज करेंगे। उसके बाद जो नीचे है टाई बीम, इसके लिए उससे थोड़ा सा छोटा लेते हैं, ये वाला लेते हैं आपका 50 53.6 लेते हैं, उससे थोड़ा सा छोटा। अच्छा, ऊपर वाला 3.6 3.2 3.6 कर लिया, तो ये थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, इसको मैं भी 50 53.2 ही रखता हूँ, क्योंकि कॉलम से ये हम बड़ा नहीं ले सकते। 50 3.6 तो है नहीं, 2.9 कर लेता हूँ। ओके, तो ये हो गया मेरा किसके लिए, ये हो गया मेरा कॉलम के लिए। तो इसका जो साइजेस है वो मैं यहाँ पे ये प्रोवाइड किया। उसके बाद ये जो नीचे वाला है इसको मैं मेन बीम पे प्रोवाइड किया, उससे थोड़ा छोटा होना चाहिए, क्योंकि ये जो मेन फ्रेम का लोड आपका कॉलम के लिए चलेगा, तो कॉलम का साइज तो ऑब्वियसली बड़ा होना चाहिए। ये देखिए मैं मेन फ्रेम में प्रोवाइड कर लिया। उसके बाद ये जो बीच में जो सेकेंडरी मेंबर है उसके लिए और थोड़ा सा छोटा लेंगे। तो फिर से यहाँ पे सेक्शन डाटाबेस में मैं जाऊंगा, जाने के बाद यहाँ पे फिर से मैं क्या करूंगा, टाटा में आऊंगा, यहाँ पे स्क्वायर सेक्शन, यहाँ पे और थोड़ा छोटा मैं कितना लूंगा, मैं ये लेता हूँ 3 से 2.6 इसको लेता हूँ। इसको मैं सारे सेकेंडरी मेंबर पे प्रोवाइड कर लूंगा। तो ये देखिए मेरा यहाँ पे सिलेक्शन हो गया, उसको मैं यहाँ पे असाइन कर लूंगा। असाइन हो गया। अभी इसको मैं क्या करूंगा, कॉपी पेस्ट करूंगा। तो एक साथ में ट्रांजिशनल रिपीट कर लेता हूँ, सिलेक्शन किया, ज्योमेट्री, ट्रांजिशनल रिपीट, मींस एक साथ मोर देन वन टाइम हम उसको कॉपी कर सकते हैं। जेड एक्सिस रखूंगा, नंबर ऑफ स्टेप यहाँ पे मैं कितना रखूंगा, 4 रखूंगा। आप अगर चाहो तो यहाँ पे देख सकते हो, 1 2 3 4 नंबर ऑफ स्पेसिंग विथ 13 फीट। 13 फीट आपका आता है 3.9 मीटर, 3.9 मीटर। उसके बाद यहाँ पे क्या किया मैंने, डायरेक्टली यहाँ पे लिंक स्टेप कर दिया, ओपन बेस कर लिया। ये बेस पे मुझे कोई ओपन जॉइंट नहीं चाहिए, देखिए ओके कर दिया, तो बेस पे आपका कनेक्शन नहीं हुआ। ये देखिए मेरा ट्रस बन के यहाँ पे आ गया है। अभी जो हम प्रॉपर्टी डाले थे, ये देखिए ये डाले थे, ये डाले थे, ये डाले थे। अभी ये जो पोर्लिन है, ये जो जितना भी दिख रहा है ये पोर्लिन है। पोर्लिन में मैं ये सेक्शन को ही डाल देता हूँ, अगर फेल होगा तो बाद में इंक्रीज करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट मेनू बार गया, मिसिंग प्रॉपर्टी गया, मिसिंग प्रॉपर्टी, तो ये मिसिंग प्रॉपर्टी सिलेक्शन हो गया।
असाइन यस कर दिया। अभी राइट क्लिक करते हैं, रेंडरिंग करते हैं। ये देखिए मेरा सेक्शन यहाँ पे प्रॉपर्टी के साथ यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अभी इसके ऊपर क्या करेंगे, हम सीट प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो वो कैसे प्रोवाइड करेंगे, ज्योमेट्री मेनू बार में जाएंगे, आर प्लेट करेंगे। अभी ये चार साइड में लेके इसको एक प्लेट डाल दिया मैंने। ये कट पीस होगा, लेकिन मैं लोड डालने के लिए ऐसे ही मैं प्लेट डाल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए दोनों साइड में प्लेट हो गया। उसका भी प्रॉपर्टी दूंगी, प्रॉपर्टी में जाएंगे, थिकनेस करेंगे। यहाँ पे जो प्लेट का थिकनेस मैं 2 mm लेता हूँ, 0.002, 2 mm का। यहाँ पे जो कंक्रीट को मैं चेंज करके इसको मैं क्या कर दूंगा, स्टील कर दूंगा। उसके बाद ओके। अभी इसका भी मिसिंग प्रॉपर्टी जैसे 2 बार हो गया, एक बार इसको डिलीट कर लेते हैं, तो चेक कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, इसका क्या करेंगे, हम मिसिंग प्रॉपर्टी करेंगे। यहाँ पे सिलेक्ट मिसिंग प्रॉपर्टी, मिसिंग प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी मिसिंग होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। इसको हम यहाँ पे असाइन कर सकते हैं। ये देखिए हो गया। राइट क्लिक कीजिए, रेंडरिंग कीजिए, अभी चेकआउट कीजिए। ये देखिए मेरा यहाँ पे मॉडल पूरा कंप्लीट हो चुका है। अभी इसके ऊपर हम क्या करेंगे, लोड वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी लोड डालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लोडिंग पेज पे आना पड़ेगा। पहले आपको श्योर होना चाहिए कि आपका किलो न्यूटन मीटर पे होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे डेफिनेशन पेज प्लस सिंबल को क्लिक करेंगे। यहाँ पे ओनली हम विंड लोड अप्लाई करेंगे, सेस्मिक लोड नहीं चाहिए, बिकॉज दिस इज द एग्जिस्टिंग बिल्डिंग के ऊपर ही हम बना रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं विंड लोड के ऊपर आऊंगा, यहाँ पे ऐड करूंगा। ऐड करने के बाद यहाँ पे जो कस्टम ऑप्शन है उसको आपको चेंज करके IS 875 पार्ट 3 रखना है, ऐड करना है। उसके बाद क्लोज, उसको सिलेक्शन करना है, इसको ऐड करना है। ऐड होने के बाद यहाँ पे हाइट इंटेंसिटी मैनुअली नहीं चाहिए, यहाँ पे जनरेट करेंगे। यहाँ पे आपको हाइट प्रोवाइड करना है, मैक्सिमम हाइट यहाँ पे आपका कितना है, ठीक है ना। तो ये घर मेरा ऊपर है, आप देखेंगे तो 3 फ्लोर के ऊपर ये मेरा घर है। तो यहाँ पे जो विंड लोड का इंटेंसिटी बहुत ज्यादा ही आएगा, 3 मीटर से ऊपर वाला आएगा। तो यहाँ पे ठीक है, अभी के लिए इतना रखते हैं, हम देखेंगे वहां पे क्या करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे जो कस्टम ऑप्शन है इसको आप जो सिटी है उसको आप चेंज करिए भुवनेश्वर, तो ये 50 आ जाएगा। इसको मैं थर्ड ऑप्शन पे रखता हूँ, एज पर द साइट लोकेशन, इसको ओके कर दिया। ओके करने के बाद यहाँ पे जो मेरा इंटेंसिटी आ गया 1.2 आ गया, इसको मैं चेंज करता हूँ 1.5 रखता हूँ। पूरा हम बढ़ा के रखेंगे क्योंकि मेरा जो हाइट ऑफ द बिल्डिंग 3 फ्लोर के ऊपर रहेगा, तो ये इंटेंसिटी थोड़ा ज्यादा रहेगा। इसको आप मैनुअली चाहो तो भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैनुअली नहीं कर रहा हूँ। 1.2 आ रहा था, तो इसको थोड़ा मैं बढ़ा के 1.5 कर लिया। उसको सिंपली यहाँ पे ऐड कर दूंगा। फैक्टर को यहाँ पे मैं 1 करूंगा, ऐड करूंगा, क्लोज करूंगा। अभी जो एक्सपोजर फैक्टर है इसको असाइन टू व्यू करूंगा, असाइन करूंगा, यस करूंगा। तो ये मेरा इंटेंसिटी हो गया। फिर से रिपीट करा, 1.5 जो था वो मैं आपको एज्यूम करके थोड़ा बड़ा करके लिया। उसको आप मैनुअली भी कैलकुलेशन करके ले सकते हैं या सेम आप रख सकते हैं, लेकिन मेरा हाइट पे था इसलिए मैं उसको थोड़ा ज्यादा करके ले लिया। इतना होने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, लोड केस डिटेल में आना है। इसको मिनिमाइज कर लेते हैं, इसको ऐड कर लूंगा। लोड केस डिटेल को सिलेक्शन करूंगा और एक बार 180 से इसको ऐड कर लूंगा। ऐड होने के बाद यहाँ पे जो लोडिंग टाइप है इसको आपको रखना है विंड, और यहाँ पे आपको रखना है विंड लोड। विंड लोड, विंड एक्सप्लॉस रखते हैं, 4 डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे ना। ये पहला हो गया मेरा विंड एक्सप्लॉस, उसको ऐड कर लिया। सेकेंड टाइम हम रखेंगे विंड एक्स माइनस, नेक्स्ट टाइम रखेंगे विंड जेड प्लस, और फिर से हम रखेंगे विंड जेड माइनस, जेड माइनस। उसके बाद ऐड कर लिया, उसके बाद क्लोज। पहले वाला को सिलेक्शन करूंगा, ऐड करूंगा, यहाँ पे मैं विंड लोड पे आऊंगा, और ये वो एक्स प्लस था तो ये एक्स होगा, और यहाँ फैक्टर 1 होगा, इसको सिंपली ऐड। सेकेंड ऑप्शन सेम, यहाँ पे विंड लोड एक्स माइनस, तो यहाँ पे एक्स होगा, फैक्टर को -1 कीजिएगा, माइनस एक्स मत लीजिएगा। ऐड जेड प्लस, सेम विंड लोड, यहाँ पे जेड डायरेक्शन ऐड। जेड माइनस के लिए फिर से यहाँ पे मैं क्या करूंगा, विंड लोड जेड डायरेक्शन, फैक्टर विल भी यहाँ पे क्या करूंगा, -1। ऐड और क्लोज। ये देखिए आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए विंड लोड अप्लाई हो गया है। थोड़ा इधर गलत हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। तो ये देखिए मेरा यहाँ पे विंड लोड अप्लाई होके आ गया है। इसके ऊपर हम डेड लोड प्रोवाइड करेंगे, तो इसके लिए यहाँ पे लोड केस डिटेल ऐड करूंगा। यहाँ पे जो लोडिंग टाइप है उसको मैं रखूंगा डेड, यहाँ पे रखूंगा डेड लोड। इसको मैं सिंपली ऐड और क्लोज करूंगा। डेड लोड में आपका यहाँ पे क्या होगा, डेड लोड में ओनली आपका सेल्फ वेट होगा, ठीक है ना। उसके ऊपर तो कोई लोड है नहीं, वो खुद का लोड ही लेगा डेड लोड के अंदर। तो यहाँ पे डेड लोड में मैं यहाँ पे ओनली सेल्फ वेट रखूंगा, ऐड करूंगा, क्लोज करूंगा। ये सेल्फ वेट को मैं क्या करूंगा, असाइन टू व्यू, असाइन यस, क्योंकि यहाँ पे और कुछ लोड है नहीं इस स्ट्रक्चर के ऊपर, ओनली उसका खुद का वेट ही आएगा वो डेड लोड के अंदर। अभी फिर से हम लाइव लोड लेंगे। लाइव लोड में क्या होगा, रूफ टेरेस में अगर कुछ फैन वगैरह डालते हैं, ठीक है ना, ये जो आपका पर्लिन में अगर कुछ फैन वगैरह डालते हैं या रूफ सीट में अगर कुछ मेंटेनेंस के लिए ऊपर जाते हैं, तो उसका थोड़ा सा हम वेट ले लेंगे, परफेक्ट सेफ्टी के लिए।
इसको मैं यहाँ पे डेड लोड को क्या कर लिया, लाइव लोड कर लिया, यहाँ पे लिख दिया लाइव लोड। उसके बाद यहाँ पे ऐड किया, क्लोज किया। उसके बाद यहाँ पे लाइव लोड को सिलेक्शन करूंगा, ऐड करूंगा। ऐड करने के बाद यहाँ पे मैं जाऊंगा मेंबर लोड पे, यूनिफॉर्म फोर्स यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा, यूनिफॉर्म लोड डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स प्रोवाइड करूंगा, जो कि -0.1 जो कि पर्लिन पे और टाई मेंबर पे अप्लाई करूंगा। तो इसको यहाँ पे ऐड किया, यहाँ पे क्लोज किया। इसको सिलेक्शन करूंगा, यहाँ पे ये जो मेंबर है आपका पर्लिन और टाई मेंबर, वो नीचे वाला है आपका टाई मेंबर, ऊपर वाला है पर्लिन, इस पे अप्लाई करूंगा। तो इसको सिलेक्शन करूंगा, यहाँ पे सिलेक्ट पे जाऊंगा, यहाँ पे बीम पैरेलल टू जेड एक्सिस करूंगा, क्योंकि आपको पता है ये सारे जेड एक्सिस है, तो ऑटोमेटिकली सिलेक्शन हो जाएगा। असाइन टू सिलेक्टेड बीम, असाइन एस करूंगा। बस इतना ही मुझे लोड अप्लाई करना था। दिस इज फॉर मेंटेनेंस। और फैन लाइट वगैरह अगर वहां पे डालते हैं तो उसके वेट यहाँ पे कंसिडर होगा। इतना होने के बाद अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका कॉम्बिनेशन करेंगे। इसको सिलेक्शन किया लोड केस डिटेल में, यहाँ पे सिंपली ऐड किया। ऐड करने के बाद यहाँ पे मेरा आएगा डिफाइन कॉम्बिनेशन और यहाँ पे ऑटो कॉम्बिनेशन। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे ऑटो लोड कॉम्बिनेशन पे जाता हूँ। ओके, डिफाइन कॉम्बिनेशन तो आपको पता है, मैं प्रीवियसली बहुत सारे वीडियो पे डिफाइन कॉम्बिनेशन पे डाला था। अभी ऑटो लोड कॉम्बिनेशन वो ऑटोमेटिकली लोड कॉम्बिनेशन क्रिएट कर लेगा। यहाँ पे सिलेक्शन करूंगा, यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे जो कोड है इसको हम करेंगे IS 456800। उसके बाद यहाँ पे जो टेबल है, ये टेबल को मैं रखूंगा आपका ये वाला IS 800 2007 टेबल नंबर 4। इसका कॉम्बिनेशन यहाँ पे मैं कंसिडर करूंगा। इसको सिलेक्शन करूंगा, करने के बाद यहाँ पे जनरेट करूंगा। जनरेट करने के बाद यहाँ पे सारे कॉम्बिनेशन आ गया। तो यहाँ पे आपको एक काम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपका नेगेटिव में ऑलरेडी हम यहाँ पे लोड ले चुके हैं, तो नेगेटिव कॉम्बिनेशन को यहाँ पे सिर्फ हटाना है। यहाँ पे जहाँ पे नेगेटिव है, देखिए ये सारे नेगेटिव है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। यहाँ पे ये इसको क्लिक करेंगे तो ये जितना भी नेगेटिव कॉम्बिनेशन होगा उसको हटाना है, ओनली पॉजिटिव कॉम्बिनेशन रखना है, क्योंकि आपको नेगेटिव यहाँ पे टाइटल हम रखे थे। तो ये जितना भी नेगेटिव कॉम्बिनेशन होगा उसको ही ओनली हटाना है यहाँ पे, ये पहला वाला ऑप्शन से। ये मुझे नहीं चाहिए। अगर यहाँ पे नेगेटिव लोड नहीं होता तो वो रिक्वायर्ड था, तो नेगेटिव तो मेरा यहाँ पे ऑलरेडी है, तो यहाँ पे नेगेटिव कॉम्बिनेशन को मैं हटा दूंगा। ये जितना भी नेगेटिव था, नेगेटिव कॉम्बिनेशन जिसमें माइनस था उसको हटा दिया, ओनली प्लस कॉम्बिनेशन को यहाँ पे मैं रखा हूँ। ये देखिए, इतना होने के बाद यहाँ पे सिंपली मैं ऐड करूंगा। ऐड करने के बाद यहाँ पे क्लोज कर लूंगा। ये देखिए मेरा कॉम्बिनेशन तो यहाँ पे मेरा कंप्लीट हो चुका है। इतना होने के बाद सपोज यहाँ पे गलती से कोई एक्स्ट्रा कॉम्बिनेशन आ गया होगा तो इसको सिलेक्शन करके यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हैं। इतना होने के बाद सिंपली यहाँ पे एनालिसिस एंड डिजाइन पे जाइए, एनालिसिस कमांड पे जाइए, ऐड कीजिए, क्लोज कीजिए। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट एनालिसिस कमांड, ये कंपल्सरी है फॉर ऑल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पे डिफाइन कॉम्बिनेशन ट्रांसफर कीजिए, ऐड कीजिए, सपोर्ट रिएक्शन जाइए, ऐड कीजिए, क्लोज कीजिए। इसको सिलेक्शन कीजिए, असाइन टू व्यू कीजिए, असाइन कीजिए, यस कीजिए। बस आपका इतना हो गया। अभी यहाँ पे रन करते हैं और चेक करते हैं, अगर यहाँ पे कोई एरर की वार्निंग आ रहा है तो यहाँ पे हम चेकआउट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कोई भी एरर वार्निंग नहीं है, तो इसको सिंपली डन करेंगे। अभी इसको हम डिजाइन करेंगे। डिजाइन भी बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे आप डिजाइन पे आइएगा, उसके बाद यहाँ पे स्टील के ऊपर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे जो करंट कोड है इसको आप रखिएगा ये वाला IS 800 कोड। उसके बाद यहाँ पे कमांड ऑप्शन पे आइएगा। यहाँ पे कुछ कमांड आपको ऐड करना पड़ेगा, जैसे कि हो गया पहले चेक कोड, आप इसको रीड कर सकते हैं, ये किसके लिए हम लेते हैं, ऐड। उसके बाद फिक्स्ड ग्रुप, उसके बाद यहाँ पे मेंबर टेक ऑफ, उसके बाद टेक ऑफ। इतना ही आपको रखना है। ओके, अभी देखिए आ गया। इसको सिलेक्शन करना है, असाइन टू व्यू, यस करना है। ये जितना भी क्वेश्चन मार्क है ये हट जाएगा। जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है इसको असाइन टू व्यू, असाइन यस करना है। बस असाइन टू व्यू, असाइन यस, बस इतना हो गया। उसके बाद सिंपली आपको ये वाला स्टेप करना पड़ेगा, ये वाला स्टेप और एक बार करना पड़ेगा, एनालिसिस ऑन कमांड, ऐड, क्लोज, बस इतना ही। उसके बाद यहाँ पे डायरेक्टली रन, उसके बाद सेव। उसके बाद यहाँ पे हम चेकआउट करेंगे, जो भी मेंबर आपका फेल होगा उसका प्रॉपर्टी को इंक्रीज करके उसको हम पास करेंगे। यहाँ पे वार्निंग एरर नहीं है, इसका मतलब नहीं है कि ये पूरा पास है, उसको आपको चेकिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे गो टू पोस्ट प्रोसेसिंग मोड पे जाइएगा। उसके बाद यहाँ पे ओके। ओके, इतना होने के बाद यहाँ पे देखिए, ये बाय डिफॉल्ट आपका डिफ्लेक्शन सिलेक्शन होगा, तो इसको ऑन सिलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पे यूटिलाइजेशन रेशियो पे क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे इसको मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको देख देख सकते हैं, यहाँ पे जो भी यूटिलाइजेशन रेशियो आपका 1 से नीचे होगा वो आपका पास होगा, जी अबव 1 होगा वो आपका फेल होगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये देखिए, ये जितना भी पोर्लिन है ये देखिए 1.83 आ रहा है। तो यूटिलाइजेशन रेशियो आपका 1 से नीचे होना चाहिए। तो आपका जितना भी पोर्लिन है, पहले तो आपका पोर्लिन पूरा फेल है, पोर्लिन को इंक्रीज करना पड़ेगा। अभी हम कॉलम को देखते हैं, ये कॉलम देखिए, कॉलम भी बहुत ज्यादा आ रहा है। कॉलम को भी यहाँ पे हमको कम करना पड़ेगा, कॉलम का साइजेस भी हमको बढ़ाना पड़ेगा। ये देखिए कॉलम भी आपका बढ़ेगा।
और क्या बढ़ेगा, ये सेकेंडरी मेंबर शायद सारे सही है। सेकेंडरी मेंबर आपका पास है, अगर देखेंगे तो ये देखिए जितना भी सेकेंडरी मेंबर दिखा रहा है, ये सेकेंडरी मेंबर का जो यूटिलाइजेशन रेशियो कम दिखा रहा है। अगर टाई मेंबर देखेंगे, टाई बीम देखेंगे तो ये देखिए नीचे अप टू यहाँ तक सही है, ये दोनों आपका फेल है। ये देखिए ये फेल है, तो हमको सब में चेंजेस करना है कुछ कुछ, ओनली ये सेकेंडरी को छोड़ के। सेकेंडरी का भी एंडिंग में आपका फेल दिखा रहा है, ये वाला ये वाला ये वाला, तो उसको पहले रहने देते हैं। सेकेंडरी को छोड़ के बाकी में थोड़ा प्रॉपर्टी इंक्रीज करते हैं, बहुत सारा कॉलम में तो ज्यादा इंक्रीज करना पड़ेगा। तो देखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे हम प्रॉपर्टी पेज में आएंगे, और ये जो मेरा कॉलम था, एक कॉलम को पहले हम इंक्रीज करेंगे। एडिट करूंगा, एडिट करने के बाद ये जो साइजेस है मुझे लग रहा था ये पास नहीं होगा, यहाँ पे स्क्वायर सेक्शन में आता है, ये मैं 8083.2 रखता हूँ, ठीक है ना। इसको थोड़ा चेंज कर लिया। उसके बाद आपका ये जो मेन फ्रेम है इसको भी हम 50-50 है, इसको भी हम चेंज करके इसको हम क्या करेंगे 60-63.2 कर लेते हैं, ठीक है ना। वो 80 था, ये आपका 60 हो गया। उसके बाद सेकेंडरी मेंबर सही है, लेकिन आपका ये जो पर्लिन है वो गलत है। तो पर्लिन का साइजेस को इंक्रीज करेंगे, तो और एक प्रॉपर्टी यहाँ पे ले जाते हैं। सेक्शन डाटाबेस में जाऊंगा, सेक्शन डाटाबेस में जाने के बाद यहाँ पे मैं इंडियन लूंगा, सॉरी यहाँ पे मैं टाटा स्ट्रक्चर लूंगा, यहाँ पे स्क्वायर मैं उसको इंक्रीज करके ये 60-63.2 वाला को ही रखता हूँ, या और थोड़ा कम करके देखेंगे। ज्यादा सेक्शन, ज्यादा डिफरेंस सेक्शन लेंगे तो उतना उनको खरीदना पड़ेगा, तो मैं सेम ही रखता हूँ। देखते हैं क्या होता है, नहीं तो फिर हम उसको चेंज करेंगे। इसको सिलेक्शन किया, सिलेक्ट, उसके बाद यहाँ पे बीम पैरेलल टू जेड एक्सिस कर लिया। ओके, सेकेंडरी को अभी चेंजेस नहीं किया, अगर फेल होता है तो आगे देखेंगे। उसके बाद सिंपली यहाँ पे रन करूंगा, क्योंकि जो भी आपको चेंजेस करना है, चेंज के बाद वन टाइम आपको रन करना है। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट प्रोसेसिंग ओके, यूटिलाइजेशन रेशियो को यहाँ पे इसको क्लोज किया, यूटिलाइजेशन रेशियो को ऑन किया। तो अभी देखते हैं यहाँ पे अभी भी कॉलम फेल है। ओके, पर्लिन आपका पास हो गया, ये देखिए पर्लिन पास हो गया, शायद इससे छोटा पर्लिन भी पास हो सकता है, हम चेकआउट करेंगे। तो पहले हम कॉलम को इंक्रीज करते हैं, क्योंकि अभी भी कॉलम आपका फेल दिखा रहा है। तो फिर से यहाँ पे प्रॉपर्टी में आएंगे, ये जो आपका सेकेंडरी मेंबर था उसको, ये जो पर्लिन था उसको थोड़ा कम करके देखते हैं। ठीक है, कम में अगर पास होता है तो हम ज्यादा नहीं लेंगे, ये 40-43.2 ट्राई करते हैं। उसके बाद ये जो कॉलम अभी भी फेल दिखा रहा है, कॉलम 80-83.2 जो था इसको हम चेंज करके ये मैं कर दिया 91-91-3.6 कर दिया। अभी फिर से चेक, तो ये आपका प्रोसेस है, अभी मैं उसको ज्यादा स्ट्रेचिंग नहीं करूंगा। फाइनल आउटपुट होने के बाद आपको दिखाता हूँ। ओके, तो देखिए फाइनली यहाँ पे मेरा स्ट्रक्चर पास हो गया है। देखिए यहाँ पे जितना भी यूटिलाइजेशन रेशियो है वो आपका 1 से नीचे है, और सारे यहाँ पे ग्रीन मार्क पे भी शो कर रहा है, दैट मीन्स आपका पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे स्टेबल है। ओके, देखिए यूटिलाइजेशन रेशियो 0.9, 0.88 जितना भी है वो 1 से बिलो है, तो ये पास हो गया है। तो मैं वीडियो को पॉज करके मैं उसका फाइनली उसका डिजाइन किया था, उसका साइजेस को इंक्रीज करके डिक्रीज करके उसको मैं फाइनल आउटपुट में दिया था, तो मैं आपको वो दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। और कहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, यहाँ पे फाइनली आपको सिलेक्ट मेनू बार पे आना है, उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर्टी बाय नेम पे आके यहाँ पे फेल बीम के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए नो बीम फेल फॉर स्टील एल्यूमिनियम डिजाइन कैलकुलेशन दिख रहा है, अगर कुछ फेल होगा तो यहाँ पे हाईलाइटिंग करेगा। तो यहाँ पे आपका डिजाइन कंप्लीट हो गया है। अभी आपको मैं उसका प्रॉपर्टी दिखाता हूँ। तो आपका जो कॉलम होगा उसमें आपका 100-104 का यहाँ पे कॉलम अप्लाई होता है, ठीक है ना। तो ये डिजाइन पूरा 100% पास हुआ है। उसके बाद यहाँ पे जो आपका मेन फ्रेम था, जो कि ये दोनों को राफ्टर बोलते हैं, ये आपको टाई बीम बोलते हैं। राफ्टर और टाई बीम जो है, मेन फ्रेम जो है वो आपका 60-63.2 में पास हुआ है। उसके बाद जितना भी आपका सेकेंडरी मेंबर है, ये जो आपको हाईलाइटिंग दिख रहा है, वो 32-32-2.6 का यहाँ पे पास हो रहा है। उसके बाद आप अगर देखेंगे तो आपका जितना भी पॉर्लिन है वो आपका 60-63.2 में पास हुआ है। और बाकी जो प्रॉपर्टी यहाँ पे दिखा रहा है वो ऑटोमेटिकली ऐड होता है, उसको आपको इग्नोर करना पड़ेगा। जितना प्रॉपर्टी में लिया था उतना ही कंसिडर है। तो ये मेरा डिजाइन कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए कितना इजीली, कितना परफेक्टली यहाँ पे आप डिजाइन कर सकते हैं। ओके, तो आपको पूरा मेंबर को आपको ऐसे पास कराना है। तो आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। अभी हम ड्राइंग पे चलते हैं। ओके, ड्राइंग को कंप्लीट करके मैं आपको ड्राइंग को रीडिंग कराऊंगा।